गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आप सबको पता है अपन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एट वेरियस लेवल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने एक देखा था पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और वॉलंटरी हेल्थ अदर एजेंसीज के अंदर, जैसे वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। तो बहुत दिन हो गए हमें इंतजार करते हुए। पब्लिक हेल्थ सेक्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, विलेज लेवल पे क्या होता है सब अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। अब आज भाई बहुत हुआ, अब हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब हम पढ़ रहे हैं आपकी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज कौन सी होती है। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज क्या होती है? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज को हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी। जी नाम लिख लो आप। अब इतनी ऐसे याद रहती नहीं है जल्दबाजी में ऐसे हिंदी। स्वैच्छिक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसीज मान लो आप, ठीक है। तो वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ये अपनी इच्छा से। इनको ये बोलते हैं हमारा कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में रहता है। हमें गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, न तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा चलाई हुई होती है, न तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई होती है, गवर्नमेंट इनको चलाती है, न ये किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट पार्टी के द्वारा चलाई हुई होती है। ये वॉलंटरी होती है, यानी कि स्वैच्छिक होती है। इनका प्राइवेट पार्टी का भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, न कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये बोलते हैं हम तो अपनी इच्छा के मालिक हैं, हम तो अपनी मर्जी के खुद के मालिक हैं, मेरी मर्जी के मालिक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। तो अपन देख लेते हैं कि वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के अंदर क्या क्या होती है। सबसे पहले इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है? एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। बताओ कौन से? एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी वह नॉन प्रॉफिट संगठन होता है जो कि स्वायत्त शासी समिति द्वारा संचालित होता है। जो आपका वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी होता है ना, वो नॉन प्रॉफिट एजेंसीज होता है। ऐसे नहीं है कि प्राइवेट की तरह ये आपसे पैसे हटने का काम करते हैं। ये क्या होता है? नॉन प्रॉफिट संगठन होता है। इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये आपसे कोई पैसा वसूलने का काम नहीं करते हैं। नॉन प्रॉफिट संगठन होता है जो कि स्वायत्त शासी समिति द्वारा संचालित होता है। जो स्वायत्त शासी समिति होती है उसके द्वारा संचालित होता है। यह संगठन अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करता है, योजना निर्माण करता है तथा संसाधन जुटाने हेतु धन संग्रहण करता है। और ये एक ऐसे बना हुआ संगठन है जो कि टाइम टाइम पे बैठक आयोजित करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और देखता है कि हमें क्या संसाधन चाहिए। उसके लिए सब ये लोग मिलकर आपस में धन इकट्ठा करते हैं। पर्टिकुलर संगठन के लोग, ये जो पर्टिकुलर संगठन के लोग हैं ये इसको चलाते हैं, ये धन इकट्ठा करते हैं। इसके लिए क्या संसाधन चाहे, क्या योजना बनानी है, इन सब का काम है करते हैं। जैसे स्वास्थ्य का उन्नयन, प्रमोटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड रिसर्च आदि का काम होता है। और यहाँ पे क्या काम होता है? यह स्वास्थ्य एजेंसी स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से होती है। कौन कौन से पहलुओं से? बीमारी को रोकने का काम भी करते हैं ये, और ट्रीटमेंट करने का काम भी करते हैं, और प्रमोशन करने का काम भी करते हैं, और कोई हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग करवाने का काम भी करते हैं। तो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी जो ओवरऑल होती क्या है? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्या होता है? आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं इसके अंदर। इस संगठन के जो लोग होते हैं वो टाइम टाइम पे बैठक आयोजित करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि क्या संसाधन चाहिए, हमें कितने पैसे चाहिए, उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं? वही जो हमारी हेल्थ की सेवाएं होती है, प्रमोशन, प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, ट्रीटमेंट वगैरह, और आपकी ट्रेनिंग और रिसर्च से रिलेटेड काम भी होते हैं इनमें।
अब अपन देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है। नाम याद रखना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसको आप IRS के नाम से जानते हो। क्या? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, भारत सेवक समाज, जिसको हम BSS के नाम से जानते हैं, कस्तूरबा मेमोरियल फंड को, और हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, और केंद्रीय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। तो कौन कौन सी है बताओ। देखिए बच्चों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, और द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, और भारत सेवक समाज, और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। और भी है आगे, लेकिन ये नाम याद हो गए ना। कौन कौन से हैं? अरे बोलो, देखिए सामने पढ़ के ही बोल दो। क्या है? इंडियन रेड क्रॉस, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, भारत सेवक समाज, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। उसके बाद में सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। भाई सबसे पहले अपन ने पढ़ाई था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि IRS क्या होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवतावादी एजेंसी है जो बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भाई हम वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो पता चल ही गया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है। ये क्या काम करती है? वो ही काम करती है प्रमोशन, प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेशन का काम करती है। साथ ही जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब कोई आपदा आती है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, कौन साथ देती है? उस समय हमारी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है वो साथ देती है। कब? जब कोई आपदा आ जाती है, उस टाइम पे इंडियन रेड क्रॉस वाले सहायता करते हैं। और इस स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी की स्थापना 1920 में हुई थी तथा इसमें इसकी लगभग 700 शाखाएं लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। कितनी ब्रांचें चल रही है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की? 700 ब्रांचें चल रही है। कब स्थापना हुई? 1920 के अंदर स्थापना हुई थी IRS की। सफेद पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस, रेड क्रॉस इसका प्रतीक चिन्ह होता है। सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर जो रेड कलर का जो क्रॉस का निशान हम सब लगाए घूमते हैं ना, मेडिकल फील्ड वाले जो प्लस का निशान लगाए घूमते हैं, सफेद पृष्ठभूमि यानी कि पीछे क्या होता है? इस प्लस के निशान के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता है। ये लो भाई, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो हम क्रॉस का निशान लगाए रहते हैं, वो प्लस का निशान क्या है? वो हम तो प्लस का निशान मानते हैं, लेकिन वो प्लस नहीं होता है, वो क्रॉस का निशान होता है। और वो क्रॉस का निशान किसका होता है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। अपने नॉलेज से रिलेटेड भी है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और अपने नॉलेज से रिलेटेड भी है। अपन सोचते हैं यार ये सब लोग प्लस का निशान क्यों लगाए रखते हैं यार ये मेडिकल वाले। तो आपको पता होना चाहिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, चाहे वो आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे आपकी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हो, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है उसका निशान होता है पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर क्रॉस। और वो क्रॉस नहीं, वो अपन मानते हैं वो प्लस का निशान होता है, वो प्लस नहीं होता है, वो क्रॉस का निशान होता है।
ये जो निशान आप लिखा हुआ देखते हो हमारे मेडिकल वाले वाहनों के ऊपर, ऑडी के ऊपर, बीएमडब्ल्यू के ऊपर, स्कॉर्पियो के ऊपर, सुजुकी के ऊपर, जिसके ऊपर, बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर, जिसके ऊपर ये प्लस का निशान होता है, ये किसका होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। चाहे आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हो, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ये प्लस नहीं है, क्रॉस का निशान है। देश के राष्ट्रपति इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है हेल्थ का, वो क्या होता है? वो इसका चेयरमैन होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं डायग्राम, देख लो आप। वैसे तो आप, मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी इस डायग्राम को नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में एक डायग्राम दिखा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये क्या है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का डायग्राम है, देख लेना अच्छे से। ये प्लस का निशान आपके माइंड में एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड के, इस निशान के ऊपर हमें क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, IRCS। इसके फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है ये? प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आंधी तूफान, कोई भी भूकंप वगैरह आ जाती है, ज्वालामुखी फट गई, बम फट गया, तो क्या करती है? ये सहायता प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य एजेंसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी, अकाल आदि के दौरान जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। यह एजेंसी इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को क्या क्या सहायता देती है? भोजन पानी भी करवाती है, आपकी मेहमानबाजी भी करती है, भोजन पानी की व्यवस्था भी देती है। यानी सहायता तो भाई आपदा के दौरान तो यही सहायता होती है, भोजन पानी की सहायता हो गई, और वस्त्रों की सहायता हो गई, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देना जैसे फर्स्ट एड सर्विसेज वगैरह, और लोगों का पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन करना। उसके बाद में यह एजेंसी विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरीज आदि को प्रतिवर्ष दवाइयां, दूध, आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आदि की पूर्ति करती है। इस प्रकार यह एजेंसी इन स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर स्वास्थ्य हेतु क्रियान्वयन के सुनिश्चित करता है। और क्या करती है? ये जो आपके हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, और या फिर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है, उनके ऊपर क्या करती है? ये दवाई सप्लाई करने का काम भी करती है, दूध सप्लाई, बच्चों के लिए दूध सप्लाई करने का काम भी करती है, और भी कोई सामग्री चाहिए तो उनका काम भी करती है। कौन करती है? हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। और क्या काम करती है यह एजेंसी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं MCH तथा परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का संचालन करती है। MCH सर्विसेज भी देती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी देती है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCH का मुख्य उद्देश्य माता को गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, लेबर तथा परप्यूरियम के दौरान तथा शिशु को जन्म के तुरंत बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देके रुग्णता दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु रुग्णता दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यानी कि आपकी जो MCH सर्विसेज है, ये ऐसे बोल रहा है, जो इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है वो MCH सर्विसेज का और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का काम भी करती है। और क्या बोल रहा है कि जो MCH सर्विसेज होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य क्या होता है MCH सर्विसेज का? कि एक माँ की प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंटीनेटल टाइम पे, और लेबर के दौरान और लेबर के बाद में, जैसे परप्यूरियम टाइम पे, एक मदर की केयर करना अच्छे से, और क्या करना, जो एक बच्चा हुआ है उसकी भी केयर करना, ताकि क्या है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो, मोर्बिडिटी रेट कम हो, बच्चे की मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट कम हो सके, इसके लिए MCH सर्विसेज है। परिवार नियोजन सेवाओं के द्वारा परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का गैप रखने पे जोर दिया जाता है। और जो आपका फैमिली प्लानिंग का जो सर्विसेज होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है?
कि परिवार छोटा रखो, हम दो हमारे दो वाली थीम रखो, और 2 बच्चों के बीच में गैप कितना रहना चाहिए, मिनिमम 3 साल तो गैप होना ही चाहिए। यह एजेंसी आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में जरूरतमंद लोगों को फर्स्ट एड भी उपलब्ध कराती है। जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तब उस टाइम पे ये जरूरतमंद लोगों को फर्स्ट एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है ये एजेंसी। और क्या करती है, यह एजेंसी सैनिकों को चोट लगने पर बीमारी की अवस्था में विभिन्न डायग्नोसिस थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाएं देती है। जब को युद्ध होता है तब अगर सैनिकों को चोट लग गई तो उस टाइम पे ये डायग्नोसिस और थेरेपेटिक का काम भी करते हैं। ये एजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज भी देती है, ध्यान रखना है, और ब्लड बैंक संबंधी सेवाएं भी देती है। एम्बुलेंस सर्विसेज भी देती है और ब्लड बैंक की सेवाएं भी देती है। तो देखो कितनी ज्यादा अच्छी सोसाइटी है इंडियन रेड क्रॉस हमारी। उसके बाद में अगली हमारी आती है द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या? द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कुष्ठ रोग निवारण ऐसे कुछ नाम है इसका, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आप जो प्लस का निशान है वो तो हमें अच्छे से याद रह जाता है कि भाई ये प्लस वाला निशान, तो सॉरी प्लस का क्या ऐसे माइंड में ऐसे सेट ही हो जाता है, बस कोई नाम सुना हुआ होता है। ये जो क्रॉस का निशान है ये तो हमारे IRS का है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर सोचता है यार ये निशान तो सबको ही आ जाता है। अब एग्जामिनर आपको ये अलग से निशान दे देगा और आपको पूछेगा ये निशान किसका है, तो आपको आप वहां जवाब ये देखो कि आपको पता है जो जैन धर्म वाले इनके जो एक अपन देखते हैं मूवी वगैरह के अंदर एक टेम्पल होता है, इसके अंदर ये ऐसा सा एक चिन्ह लगा होता है, तो आपको ये जवाब थोड़ी देना ईसा मसीह या फिर जजिस का निशान है, ये जजिस का निशान ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उसका निशान थोड़ा ना, ये किसका है, द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का निशान है। याद रखना है अच्छे से, ऐसा डायग्राम दे दे। हालांकि मैंने भी ये डायग्राम जब आपके लिए PPT तैयार कर रही थी तभी पहली बार ही देखा था, इसलिए क्या है आपको भी अच्छे से याद रखना है। मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ लेकिन मैंने भी ये डायग्राम नहीं देखा था, सीरियसली बता रही हूँ, इसलिए आपको मौका मिल रहा है कि आप एकेडमिक टाइम में ये ऐसे ऐसे डायग्राम याद कर रहे हो, ये पूछ सकते हैं। आपको याद रखना ऐसा डायग्राम किसका है, द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है। अब ठीक है भाई, क्या होती है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भारतीय तपेदिक संघ, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी में से एक है। सबसे बड़ी एजेंसी और सबसे पुरानी एजेंसी में से एक नाम, एक बोलबाला इसका भी रहता है, किसका? ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1939 को हुई थी। इसकी शाखाएं देश के सभी राज्यों में कार्यरत है। और क्या है भाई, इस एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य टीबी की रोकथाम एवं नियंत्रण करना तथा 6 रोगियों को उपयुक्त उपचार उपलब्ध करवाना है। भाई हमें पता ही है, हमें खुद को ही पता चल गया है, इसका नाम ही ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही काम करेगा ऑब्वियसली। तो ये क्या करता है, टीबी को रोकने का काम, टीबी को उपचार करवाने का काम, जो टीबी के रोगी हैं उनको सेवाएं देने का काम करता है। कौन? ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा यह एसोसिएशन मिलते जुलते लक्ष्य वाले संगठन की स्थापना को बढ़ावा देता है तथा उन्हें सहायता प्रदान करता है। और भी कोई अगर टीबी से मिलता जुलता कोई एसोसिएशन है तो उनको क्या करेगा, ये बोलेगा चलो ठीक है मेरे ऊपर भी थोड़ा बर्डन कम हो, तो उनकी भी ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं भाई, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है तो देख लेते हैं। इस एसोसिएशन द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियां निम्न है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देता है, जो हेल्थ वर्कर होते हैं हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग करवाता है। किसके लिए भाई, वो ट्रेनिंग किए हुए नहीं थे क्या? यह एसोसिएशन एंटी ट्यूबरकुलर गतिविधियों, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटीज के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। भाई हम मानते हैं प्रशिक्षण किया हुआ है, लेकिन फिर भी
ट्यूबरकुलोसिस को रोका कैसे जा सके, ट्यूबरकुलोसिस का और अच्छा इलाज कैसे किया जा सके, उसके लिए डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है कौन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कि और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे अपन टीबी को रोक सकते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षण करवाता है और एंटी ट्यूबरकुलर सेवाएं देती है। भाई प्रशिक्षण किसके लिए कराएगा, टीबी को रोकने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर सेवाएं देगा, क्योंकि नाम ही इसका ऐसा ही है। यह एसोसिएशन इसके नई दिल्ली स्थित टीबी सेंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक तथा थेरेपेटिक एंटी ट्यूबरकुलर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर स्थित टीबी सेंटर, याद रखना है। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना है, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है हेडक्वार्टर बच्चों, नई दिल्ली के अंदर। और आपको सबको पता है कि मोस्ट ऑफ का हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली के अंदर ही होता है। तो वहां पे जो टीबी सेंटर चलाया जा रहा है उस पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का काम है करते हैं। उसके बाद में टीबी सील कैंपेन का आयोजन, जो टीबी सील कैंपेन है उसका आयोजन करता है। इस एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक धन के संग्रहण हेतु टीबी सील कैंपेन का आयोजन किया जाता है। इस अभियान का उद्घाटन 2 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। टीबी सेल कैंपेनियन क्या होता है, टीबी सेल कैंपेनियन का मतलब होता है कि जो टीबी के लिए जो जो अभियान चलाए जा रहे हैं टीबी को रोकने के लिए, उनके लिए क्या धन, कितना धन संग्रहण की जरूरी है और क्या क्या संसाधन चाहिए, उसके लिए क्या किया जाता है, एक टीबी सेल कैंपेनियन का आयोजन किया जाता है। तो टीबी के जो प्रोग्राम्स को और अच्छे से चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है, क्या क्या जरूरत पड़नी है, उसके लिए टीबी सेल कैंपेनियन का आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। यह अभियान 1950 से प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है। यह अभियान देश के सभी नागरिकों को एंटी ट्यूबरकुलर गतिविधियों में अपना सहयोग देने का एक अवसर प्रदान करता है। और यह अभियान क्या करता है कि देश के हर नागरिक को जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी होती है उसके अंदर वो अपना सहयोग दे सके, उसके लिए एक अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही इस अभियान के द्वारा लोगों को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि 6 रोग एक रोकथाम की जा सकने वाली बीमारी है। इसके साथ में लोगों को एक संदेश, मैसेज पहुंचाया जाता है कि टीबी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बाद में क्या है, 6 रोग पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना। इस एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष टीबी रोग पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए लगभग 500 प्रतिनिधि भाग लेते हैं तथा अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद में अगला अपन देख लेते हैं हिंद कुष्ठ निवारण संघ। क्या देख लेते हैं अगला, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ भी एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी जी है। क्या नाम है, दिख रहा है ना अच्छे से बच्चों, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। क्या नाम है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। और ये डायग्राम याद रख लेना, ऐसा ऐसा डायग्राम आ जाए तो आपको याद रखना किसका डायग्राम है, ये हिंद कुष्ठ निवारण संघ का डायग्राम है। सबसे पहले क्या है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ भी एक पुरानी तथा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य स्वैच्छिक एजेंसी है जिसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। भाई शायद हो सकता है इतने अच्छे से नहीं दिखे, लेकिन फिर भी लाइन में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है हिंद कुष्ठ निवारण क्या है, ये भी एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है। भाई हमें पता ही है, हम वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी पढ़ रहे हैं, तो हिंद कुष्ठ निवारण भी एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। यह स्वास्थ्य एजेंसी पूरी तरह से लेप्रोसी पेशेंट्स के उपचार एवं पुनर्वास तथा कुष्ठ रोग के देश भर से उन्मूलन के लिए समर्पित है। इस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और हिंद कुष्ठ, कुष्ठ का मतलब होता है लेप्रोसी। ये जो आपकी लेप्रोसी है, पूरी हिंद कुष्ठ निवारण संघ, कुष्ठ आप सबको पता है लेप्रोसी को बोलते हैं अपन, और ये कुष्ठ निवारण संघ है, यानी कि ये पूरी तरीके से किसके ऊपर आधार, पूरी तरीके से किसके लिए समर्पित है, जो आपकी लेप्रोसी है उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ये आपकी लेप्रोसी महारानी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। लेप्रोसी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, उनका रिहेबिलिटेशन करना, लेप्रोसी को रोकने का, इन सब का काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसके फंक्शंस देखते हैं अपन। यह संघ विभिन्न लेप्रोसी होम्स तथा क्लिनिकों को कुष्ठ रोग विरोधी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी तरीके से संचालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जो आपके लेप्रोसी होम्स लेप्रोसी को रोकने के, लेप्रोसी के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए जो लेप्रोसी होम्स चल रहे हैं, लेप्रोसी को रोकने के, लेप्रोसी के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए जो क्लिनिक चल रहे हैं, उनको और वो अच्छे से सेवाएं दे सके और बेहतर इलाज कर सके, उसके लिए क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और यह संघ त्रैमासिक रूप से इंडियन जर्नल ऑफ लेप्रोसी तथा द्विमासिक रूप से न्यूज बुलेटिन कुष्ठ विनाशक का प्रकाशन भी करता है। यानी त्रैमासिक 3 महीने से तो इंडियन जर्नल ऑफ लेप्रोसी के रूप में तथा द्विमासिक बाई मंथली रूप से एक बुलेटिन का प्रकाशन करता है, कैसे रोक सकते हैं। यह संघ लेप्रोसी के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा अन्य संगठनों की फंड एकत्रीकरण में सहायता हेतु लेप्रोसी सील्स का उत्पादन एवं वितरण करता है। और क्या करता है? लेप्रोसी जो बीमारी है उसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम और दूसरे फंड से सहायता करने का काम, दूसरे फंड को इकट्ठा करने का काम, ताकि वो लेप्रोसी के अंदर काम करे, उसके लिए काम करता है। यह संघ विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर कुष्ठ रोग को फैलने के तरीके, रोकथाम एवं नियंत्रण के उपचार आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। भाई लोगों को एजुकेशन देता है कि लेप्रोसी कैसे फैलती है, किन किन तरीकों से फैलती है, कैसे लेप्रोसी को फैलने से रोका जा सकता है, हेल्थ एजुकेशन देता है। इस संघ के द्वारा प्रतिवर्ष 30 जनवरी को लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना ये बात, 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। इसे ये कुष्ठ निवारण संघ के द्वारा क्या मनाया जाता है? एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। क्या एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? आ सकता है एग्जाम में, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और क्या करता है? यह कुष्ठ रोग पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करता है। तो आज की क्लास में अपन ने कौन कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज पढ़ी थी, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज क्या होती है भाई? आपसे प्राइवेट सेक्टर की है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की है, या फिर आपसे इलाज के पैसे लेती है? नहीं, न तो प्राइवेट सेक्टर की है, न गवर्नमेंट सेक्टर की है, न हमसे इलाज के पैसे लेती है। तो क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? हमारी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के अंदर अपन ने पढ़ा था, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज क्या होती है? नॉन प्रॉफिट संगठन होता है और यह स्वायत्त शासी समिति द्वारा संचालित होता है। यह संगठन अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करता है, योजना का निर्माण करता है और स्वास्थ्य के अलग, ये वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी अपनी बैठकों का आयोजन करती है, अलग अलग योजनाओं का निर्माण करती हैं, क्या क्या संसाधन चाहिए और स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, ये सब सेवाएं प्रदान करती है। एक अपन ने हेल्थ एजेंसीज में पढ़ा था, एक तो होती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सी? अरे बोलो बच्चों, कौन सी होती है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अरे बोलो, अब पढ़ चुके हो आप, ताकि साथ साथ में बोलो, याद हो जाए। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हिंद कुष्ठ निवारण संघ। अरे बोलो, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, भारत सेवक समाज, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस,
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है और मानवतावादी संगठन है। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है और लोगों को बीमारियों को रोकने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, बीमारियों के रोकथाम के लिए, और जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपदा का समय आते है, तब है सहायता प्रदान करती है। शुरुआत कब हुई थी? 1920 के अंदर शुरुआत हुई थी। याद रखना है अच्छे से। शुरुआत कब हुई थी? IRS की शुरुआत कब हुई थी? 1920 के अंदर शुरुआत हुई थी। ये इसकी तो डेट कम से कम याद रहनी ही चाहिए आपको, कि आप जो क्रॉस का निशान लगाए घूमते हो ना, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर जो सफेद बैकग्राउंड पर जो रेड क्रॉस का निशान होता है, वो किसका होता है? हमारे IRS का होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं? जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, वो इसका चेयरमैन होता है। ये हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का चिन्ह हो गया। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो क्या करता है ये? आपदा के समय सहायता प्रदान करता है। आपदा जैसे कि कोई युद्ध हो गया, आपदा के समय पे जैसे कोई भूकंप आ गया, युद्ध हो गया, कोई और भी कोई बाढ़ वगैरह आ गया, डिजास्टर आ गया, उसके अंदर सेवाएं प्रदान करता है। जरूरतमंद लोगों को क्या सेवाएं देता है? भोजन पानी की व्यवस्था भी करता है, भोजन पानी देने का काम भी करता है। और क्या करता है भाई? भोजन पानी के अलावा वस्त्रों की व्यवस्था भी करता है, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, लोगों को पुनर्वास करता है। और ये एजेंसी जो अलग अलग अस्पताल है, बहुत से अस्पताल है, डिस्पेंसरीज है, स्वास्थ्य केंद्र है, उनको प्रतिवर्ष दवाइयां देने का, दूध देने का, ये सब देने का काम करता है, ताकि वो अपनी और ज्यादा बेहतर सुविधाएं प्राप्त लोगों को दे सके। और MCH सर्विसेज भी देती है और आपके फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी देती है। MCH सर्विसेज का मेन उद्देश्य क्या होता है? कि भाई एंटीनेटल केयर देना, इंट्रानेटल केयर देना, पोस्ट नेटल केयर देना, और जो बच्चा हुआ उसको भी केयर देना, ताकि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ रोग दर, शिशु मृत्यु दर कम हो सके। और जो फैमिली प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? कि परिवार का आकार छोटा होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में लगभग 3 साल का गैप होना चाहिए। और इमरजेंसीज के अंदर आपको पता है जरूरतमंद लोगों को फर्स्ट एड सर्विसेज देती है। चोट लगने, जो सैनिक होते हैं उनको चोट लगने पे, बीमारी लगने पे, उनको भी सहायता प्रदान करती है। एम्बुलेंस सेवाएं भी देती है, ब्लड बैंक सेवाएं भी देती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका लोगो है। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया किसके क्या है? ये भी आपका एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 फरवरी 1939 को हुई थी। ये पूरी तरीके से किसके ऊपर समर्पित है? ये पूरी तरीके से ऊपर हमारी TB बीमारी जी के ऊपर समर्पित है। और क्या करता है? इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो इसके फंक्शन होते हैं, जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। किस चीज के बारे में प्रशिक्षण देना? कि जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटीज होती है उनके बारे में हेल्थ वर्कर को प्रशिक्षण देना। और एंटी ट्यूबरकुलर सेवाएं देना, जो कि आपके TB सेंटर, जो TB सेंटर चल रहे हैं, उनको अच्छे से डायग्नोसिस, अच्छे से डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक अच्छे से सेवाएं देना। उसके बाद में क्या है? TB सेल कंपेनियन का, TB सेल कैंपेन का आयोजन करती है। TB सेल कैंपेन क्या होता है? कि जो TB के लिए, TB के जो सेंटर चल रहे हैं उनके अंदर क्या संसाधन चाहिए, कितनी आर्थिक सहायता चाहिए, उसके लिए एक बैठक बुलाते हैं और उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, एक बैठक का आयोजन करते हैं और उनको वो सब सेवाएं देती है। 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रपति भवन से शुरुआत की गई थी और सभी नागरिकों को ट्यूबरकुलोसिस गतिविधियों में, जो ट्यूबरकुलोसिस की जो गतिविधियां चल रही है उसमें अपनी सेवा देने का अवसर दिया जाता है सभी नागरिकों। ठीक है, और लोगों को ये संदेश पहुंचाया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है एक रोकथाम करने वाली बीमारी है। तो ये सब अच्छे से समझ में आ गया ना।
कि इस एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष संपादित की जाने वाली गतिविधियों के संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक धन के संग्रहण हेतु टीबी सेल कंपेनियन का आयोजन किया जाता है। क्षय रोग पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। हर देश भर के हर इलाके से लगभग 500 प्रतिनिधि आते हैं, वो अपने अपने विचार रखते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या है? ये भी एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है। और क्या होता है? ये आपकी संपूर्णतः पूरी तरीके से आपकी जो लेप्रोसी नाम की बीमारी होती है, लेप्रोसी के ऊपर ये समर्पित है। 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? लेप्रोसी का उन्मूलन करना। इसके काम क्या क्या है? एक तो वो लेप्रोसी से रिलेटेड क्या कर लेगा, जो लेप्रोसी होम चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, उनके अच्छे से संचालन के लिए उनको आर्थिक सहायता देगा। और अलग अलग बुलेटिन का प्रकाशन करता है ताकि लेप्रोसी के बारे में लोगों को जागरूकता हो। और लेप्रोसी के सहायता के लिए, लेप्रोसी में लोगों को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लेप्रोसी के लिए क्या धन चाहिए, उसके लिए लेप्रोसी सील कंपेनियन का आयोजन करता है। लेप्रोसी कैसे फैलती है, कैसे रोक सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना। 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और क्या करता है? आपकी लेप्रोसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करता है। तो एक तो याद रखना है, 30 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।